स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिना देरी के अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पे, प्रश्नों को हल करते हैं। आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 51 आप सभी के सामने है, जो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न है। पढ़ते हैं। सौंदर्य और प्रेम के कवि कहे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट 2 से 3 सेकेंड में कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। विकल्प आप सभी के सामने हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर। ये 4 विकल्प आप सभी के सामने है। फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार। यानी इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को नहीं खरीदा है या अन्य प्रैक्टिस सेट को नहीं खरीदा है, हमारे वेबसाइट का लिंक यहाँ दिया हुआ है onlineprep.co.in से आप जाकर जो है प्रैक्टिस सेट को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि आप सभी लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं विथ आंसर की जो देखने के लिए, तो आप सभी को ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, जहां से आप सभी लोग इस पीडीएफ को देख सकते हैं और आंसर के साथ पढ़ सकते हैं। चलिए अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आज के इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 52 दिया हुआ है। आपके परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पाठशाला शब्द है। 4 विकल्प है, यानी पाठशाला विदेशी शब्द है या यौगिक है, योग रूढ़ है या रूढ़ शब्द है। आप सभी लोग 2 से 3 सेकेंड में फटाफट से आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार। राइट आंसर है यौगिक शब्द है। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। पाठधनशाला होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। ये 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प को पढ़ेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है अशुद्ध वाक्य है। 53। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, पेड़ पर मैना बैठी है, ये सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। मोहित गेहूं पिसवाने चक्की पर गया, यानी अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा? आज के इस वीडियो का क्लास का तीसरा प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 53 का पहला विकल्प होगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी एक ऐसा विषय है, मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो है जब अच्छे से बेहतर तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं, तो आप कम पढ़ के भी अपने परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक ऐसा विषय हिंदी है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है? यानी तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। आप सभी लोग फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 54 आप सभी के सामने है। बहुत ही शानदार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी देशज। अब अगले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु और कर्मधारय समास। आप सभी लोग आंसर करेंगे। प्रश्न संख्या 55, यानी आप पर बीती। पर यानी तत्पुरुष समास, जहां पर क्या हो, यहां देख सकते हैं कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आप पर बीती, पर कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न संख्या 56, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं है। सभी लोग आंसर करेंगे। देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम पे आधारित, यानी जो आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, ताकि आप जो है ऐसे प्रश्नों को हल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, यदि हम हिंदी या अन्य विषय के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा हल करते हैं, वैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपका टॉपिक दिया होता है उससे हट के प्रश्न नहीं आता, उन्हीं टॉपिक से आता है, और जो प्रैक्टिस सेट में दिया होता है वहीं से प्रश्न बनता है, अलग से नहीं बनता। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं, तो आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। किससे? हिंदी विषय से। अक्सर विद्यार्थी हिंदी विषय में ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा सहयोगी होगा, जो आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। 56 आप सभी के सामने आंसर कर दिए होंगे आप सभी लोग, यानी ओढ़ना। उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना में। ठीक है, प्रभाव में प्र है, पराजय में परा है और अपवाद में अप है। ठीक है, लेकिन ओढ़ना में ओढ़धन ना है। क्या? ओढ़धन ना, यानी इसमें ना प्रत्यय है लेकिन यहाँ उपसर्ग नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं।
प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 है, 4, 3, 2। सभी लोग आंसर करेंगे। 57 आप सभी के सामने है। तो प्रबंध काव्य के 2 यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, साथ साथ आंसर करते हैं। अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है? ठीक है, गाया होगा। अब देख सकते हैं जैसे ही होगा आएगा, गा गे गी आया तो आप समझ जाएंगे ये भविष्य में चला गया। 58 का आंसर क्या होगा? यानी आप सभी लोग बताएं, अंकित ने गाना गाया होगा। ठीक है, यहां देखेंगे आप सभी आंसर करेंगे, अनिश्चित, भविष्य, ठीक है, भूत, या जो है वर्तमान। गाया होगा, देखिए यहां देगा जैसे पढ़ेगा, इस तरह का आएगा तो आपका वो भविष्य में जाएगा, लेकिन गाना गाया होगा तो ये भूतकाल में जाएगा। किसमें? भूतकाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। बी कौन होगा? ऑप्शन बी। यहां देख सकते हैं आप सभी लोग स्क्रीन पे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप सभी लोग। अपादान कारक का परसर्ग है, परसर्ग यानी चिन्ह है, कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में कारक हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय है, इनसे 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कारक जो चैप्टर है बिल्कुल सिंपल है। 8 प्रकार के कारक को पढ़ना है, उसके चिन्ह को आप याद कर लीजिए। आप अपने परीक्षा में 2, 1 जितने भी प्रश्न आएंगे उसको जो है सही करके आएंगे, पूरा पूरा अंक मिलेगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आप इसकी पहचान तभी कर पाएंगे, विश्लेषण तभी कर पाएंगे जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता देता हूं, जितने भी विषय की आपको प्रैक्टिस सेशन कराई जाती है बिल्कुल आपके जो है जो परीक्षा है वो परीक्षा पे आधारित कराई जाती है। बहुत ही शानदार। यानी सी जो है वो अपादान, यहाँ अपादान में से का प्रयोग होता है अलगाव के लिए। ठीक है, से का प्रयोग करण में भी होता है, लेकिन करण में क्या होता है? साधन माना जाता है, साध्य होता है, के से या के द्वारा होता है। लेकिन जो अपादान में से का प्रयोग होता है वो अलग यानी अलगाव। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, जहां अलगाव की बात हो रही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची कई बार पूछा गया, कैंची, अलमारी, पिन, ये सभी भाषाओं के बारे में पूछा गया है। चीनी, ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है, फारसी है, अरबी है, तुर्की है। सभी लोग आंसर करेंगे, 60 आप सभी के सामने है। सिंपल सा है, पुर्तगाली भाषा का। कैंची बहुत बार पूछा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। और इन ऐसे शब्दों को पूछा जाता है किस देश की भाषा है या किस भाषा के शब्द हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, देख सकते हैं ये आपका मुहावरा से आ गया, लोकोक्ति से आ गया। ऐसे प्रश्न आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा, बहुत सारे एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, वनडे एग्जाम, वहां आप देखे होंगे हिंदी विषय से प्रश्न पूछा गया होगा। तो मुहावरा से ऐसे प्रश्न होंगे और कारक से ऐसे प्रश्न होंगे, किस भाषा का शब्द है, इन सभी चीजों से आपके प्रश्न देखने को मिला होगा, जो आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस सेट से हल कर सकते हैं। 61 आप सभी के सामने है, इसका सही आंसर होगा बेमेल चीजों का सम्मिश्रण। इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, यहां देख सकते हैं आप सभी लोग, क्या है? ऑप्शन डी, बेमेल चीजों का सम्मिश्रण होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रश्न संख्या 62। यहां दिया हुआ लक्ष्य शब्द के 2 अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है बच्चों, अनेकार्थी शब्द है। लक्ष्य अर्थ के 2 अर्थ बताना है, एक लक्ष्य का क्या अर्थ होता है, दूसरे लक्ष्य का क्या अर्थ होता है। 62 का सही आंसर होगा उद्देश्य। पहले का होता है उद्देश्य और दूसरे को होता है निशाना। कहते हैं ना, हमारा लक्ष्य है कि हम क्या बने, एक बड़े अधिकारी बने, हमारा लक्ष्य है कि हम इंजीनियर बने, हमारा लक्ष्य है कि हम शिक्षक बने, हमारा लक्ष्य है कि हम डॉक्टर बने। तो लक्ष्य का एक उद्देश्य होता है, क्या होता है? एक लक्ष्य का अर्थ उद्देश्य होता है, दूसरे लक्ष्य का होता है निशाना। जैसे खिलाड़ी होता है ना, जैसे तीरंदाजी होती है, तीर मारता है, उसका एक लक्ष्य होता है कि इस बिंदु पे मारना है, तो वो निशाना लगाता है, यानी उसका लक्ष्य है वहां निशाना लगाना। ठीक है, तो ये हुआ लक्ष्य का 2 अर्थ, ऐसे समझेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए क्या शब्द होगा? आप सभी लोग आंसर करेंगे, 2 से 3 सेकंड आप सभी के पास है। साथ ही साथ बच्चों कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलेंगे। इंद्रिय जीत क्या होगा? जो इंद्रियों को वश में कर ले उसे इंद्रिय जीत कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श क्या दिया, श वर्ड का उच्चारण स्थान क्या, बिल्कुल सिंपल है। आप सभी लोग यदि हमारे पेड बैच को ज्वाइन किए होंगे तो मैंने सभी चीजें आप सभी को बिल्कुल सहज और सरल तरीके से बताया हूं, ठीक है। हिंदी विषय बिल्कुल सरल और सहज है, लेकिन तभी आपको लगेगा जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आप जिस भी विषय को अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, वो आपके लिए टफ होगा। यहाँ मैंने बताया था आप सभी लोग को 64 का आंसर कर दिए होंगे बच्चे। ये तालब्य है यानी तालु। जो बड़ा श है, शाम जिसमें लगता है, ये आपका तालब्य होगा। जो सड़क वाला छोटा सा कहते हैं, ये आपका दंत होगा, ठीक है। ये आपका षटकोण वाला जो होता है, ये मूर्धा से होता है। किससे होता है, मूर्धा से, ठीक है। ये 3 प्रकार के शवों का उच्चारण स्थान आप सभी लोग देख लिए होंगे। यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यही भिन्नता है। यदि आप उच्चारण करेंगे तो उसी प्रकार से करेंगे, श कहेंगे, फिर दंत से जो है उसे स कहेंगे, मूर्धा से श कहेंगे, ठीक है। ऐसे करना है, जो आपका जीवा है वह उस स्थान को टच करे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायक शब्द के संधि विच्छेद पर सही निशान लगाएं। 65 आप सभी के सामने है बच्चों। तो क्या होगा, गै धन अक, क्या होगा, गै धन अक, अय और धन और मिलके क्या बन रहा है, आय बन रहा है। क्या बन रहा है, आय बन रहा है। तो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 66 आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम को बताएं। निश्चय बिल्कुल सिंपल सा है, जिसका निश्चित होने का भाव हो, निश्चितता के भाव का प्रकट करता हो, भाव को दर्शाता हो, निश्चयवाचक है। 66 का सही विकल्प होगा यह। क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा पुस्तक है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यानी यह निश्चय है, क्या यह कंफर्म हो गया है, निश्चित हो गया है कि यह पुस्तक मेरी है। तो यह निश्चितता का बोध कराया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप सभी के सम्मुख स्क्रीन पे है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार के बारे में बताइए। देखिए बच्चों, क्या होता है कि कभी कभी हिंदी विषय में ग्रामर के साथ साथ, व्याकरण के साथ साथ साहित्य से प्रश्न होते हैं। तो साहित्य इतना बड़ा है कि आप जो है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ नहीं सकते हैं पूरा, लेकिन वो कंप्लीट कैसे होगा, कवर कैसे होगा, प्रैक्टिस सेशन से। क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में वही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं जो अक्सर पूछा जाता है। 67 का सही आंसर होगा। जो ललित निबंधकार हैं वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकार को क्या कहते हैं। 68 का सही आंसर दें आप सभी लोग। हाँ, संचारी भाव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न की श्रृंखला आप सभी के सामने है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। 69 में बताएं आप सभी लोग। अधिमानता क्या होगा, इसमें अधि धन क्या होगा, मानता। तो आप बताएं उपसर्ग क्या है। 69 आप सभी के सामने, ऑप्शन सी अधि होगा, ठीक है। उपसर्ग क्या है, अधि। उपसर्ग का मतलब होता है, ये मूल शब्द है, क्या है, मूल शब्द है मानता, ठीक है। उस मूल शब्द के पहले जो जुड़ता है, कहाँ जुड़ता है, पहले, वह उपसर्ग होता है। और मूल शब्द के जो बाद जुड़ता है वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। ये सभी आप जानते होंगे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है। 60 का आंसर देंगे, सॉरी 70 का आंसर देंगे। क्रिया विशेषण अव्यय समुच्चय संबंध बोधक या विस्मय बोधक। जो वाक्यों का जोड़ने का कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। यानी वह एक दूसरे को समुच्चय कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न की श्रृंखला में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 71 है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। पंक्ति में अलंकार क्या पूछा गया, अलंकार। श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अनियुक्ति है। 71 का सही आंसर क्या होगा, ये अनियुक्ति अलंकार होगा। क्या होगा, अनियुक्ति। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 72 आप सभी के सामने हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, आप सभी लोग बताएं। 72 आप सभी के सामने हैं, देख सकते हैं। शुद्ध शब्द का आप लोग बताएं। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। हाँ, उपयुक्त क्या है, उपयुक्त ये शुद्ध शब्द है। यहां दिया है कवियत्री, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री होता है। क्या होता है, कवियत्री, ये शुद्ध होता है, ये अशुद्ध है, ठीक है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। क्या होता है, ऐतिहासिक, ठीक है, ये शुद्ध होता है। अभिव्यक्ति नहीं होता, अभिव्यक्ति होता है।
अभिव्यक्ति, ये शुद्ध होता है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ दिया। और जो शुद्ध के लिए पूछा गया है तो शुद्ध आप सभी के सामने है, बाकी 3 विकल्प जो है वह अशुद्ध शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने देख सकते हैं, चिन्ह दिया हुआ है, पूछा गया है चिन्ह किसका है? विस्मय बोधक का, उद्धरण का है, या लाघव या विवरण का है? 73 आप सभी के सामने आंसर करेंगे। यह विस्मय बोधक का, किसका है? विस्मय बोधक, एक्सक्लामेटरी, विस्मय बोधक यानी जब दुख को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, हे प्रभु, ठीक है, इस तरह का करते हैं तो हम विस्मय बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, चिन्ह से अक्सर पूछे जाते हैं, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? सभी लोग बताएंगे। 74 आप सभी के सामने है, विसर्ग संधि होगा। यशः धन दा, क्या होगा? यशः धन दा विसर्ग संधि होगा, तो ये विसर्ग संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 75 पे पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आंसर करेंगे आप सभी लोग। चौपाई, विज्ञान, सरल या राजपूत? सभी लोग बताएं। 75 आप सभी के सामने है। रूढ़ शब्द क्या है? सरल, सरल। रूढ़ शब्द का मतलब यहां समझेंगे, जो ऐसे शब्द जिनका हम क्या कर सके? खंडन न कर सके, उन्हें तोड़ न सके। यदि खंड कर दें तो उनका कोई सार्थक अर्थ न निकले, ठीक है, वह क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। अब सरल को करिए, स धन रल, ये कोई होता है? ऐसा नहीं ना। या तो कर दीजिए सर धन ल, दोनों को अलग कर दिए तो क्या हुआ? इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं आ रहा है। लेकिन वी धन ज्ञान, विज्ञान, चौधन पाई, चौपाई, राजधन पुत्र यानी राजपुत्र, ये सभी क्या है? ये सभी रूढ़ शब्द नहीं है। लेकिन रूढ़ शब्द क्या है? इसमें सरल, क्या है? रूढ़ शब्द है सरल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोग आंसर करेंगे। कहानी और कविता, नाटक और प्रहसन, प्रहसन और कहानी, या नाटक और व्यंग? 76 आप सभी के सामने आंसर करेंगे। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आता है? कहानी और कविता। श्रव्य का मतलब समझते हैं आप सभी लोग? श्रव्य का मतलब सुनना, जो हम कानों से सुनते हैं, क्या करते हैं? अपने कानों के माध्यम से जो सुनते हैं, वह कौन सा है काव्य? यानी वह कहानी और कविता, यही दो तो है। कहानी और कविता को हम क्या करते हैं? श्रव्य काव्य यानी सुनते हैं। नाटक क्या है? इनका मंचन होता है। क्या होता है? रंगमंचन होता है, जिसको हम देखते हैं और सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया श्रव्य काव्य के अंतर्गत, तो इसका सही आंसर विकल्प ए होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 77 है, बंधन किसका प्रतीक है? असमानता का, अकेलेपन का, स्वाधीनता का, या गुलामी का? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बस आपको उस शब्द के अर्थ को समझना है। 77, बंधन का मतलब होता है बंध जाना, यानी गुलामी का। किसका प्रतीक है? गुलामी का प्रतीक है। बंधन किसका है? गुलामी। बंधन का मतलब है बंधना, ठीक है, तो क्या होता है? गुलामी, बंधन का प्रतीक, क्या कह सकते हैं उसका अर्थ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? सभी लोग आंसर करेंगे। काफी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? बड़वाग्नि कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ 3 प्रश्न होता है। पेट में लगने वाली आग को, कहाँ? जो पेट में लगने वाली आग होती है, पेट में लगने वाली आग को भूख, भूख तो ही है, जो पेट में लगने वाली आग है उसे जठराग्नि कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 3 प्रश्न बनता है। और जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि, ठीक है। और समुद्र में आग लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। 78 के प्रश्न का सही विकल्प होगा डी, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे, ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ये तीनों प्रश्नों को मैंने आप सभी को एक प्रश्न के माध्यम से बताने का प्रयास किया। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? शब्द शक्ति को, छंद को, रस को, या अलंकार को? 79 आप सभी के सामने हैं, आंसर करने का प्रयास करेंगे। जो काव्य की शोभा बढ़ाता है, बिल्कुल सिंपल सा है, क्या क्या है? वह अलंकार है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरण को अलंकार कहते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उस कारक के धर्म को क्या कहते हैं? यानी उसे अलंकार कहते हैं। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आज के इस क्लास का, आज के इस सेशन का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने होगा। रात में विचरण करने वाला क्या कहलाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट, जो भी बच्चे पिछले प्रैक्टिस सेशन को किए होंगे, कई प्रैक्टिस सेशन कराया गया है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं, जब ये प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेशन में आया है
तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। 80 का आंसर देंगे। रात में मतलब रात, रात का पर्यायवाची क्या होता है? निशा, रात्रि। तो निशा यानी निशाचर, चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, निशा का मतलब होता है रात में, रात में विचरण करने वाले के लिए जो एक शब्द है वह निशाचर होता है। यदि निशाचर का अर्थ पूछा जाए तो आप बताएंगे दैत्य। क्या होगा? दैत्य। यहाँ इस तरह से आप समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट को आज का यह वीडियो जो प्रैक्टिस सेशन का था, मैंने आप सभी को बताने और समझाने का प्रयास किया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी स्टूडेंट ने प्रैक्टिस सेट को आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, हमारे वेबसाइट onlineprep.co.in पर जाके आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर खरीदें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ठीक है, यदि आप इसका जो है पीडीएफ चाहते हैं विद आंसर की देखकर पढ़ने के लिए, ठीक है, तो आप उसके लिए ऑनलाइन प्रेप का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसका भी लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख के विद आंसर की जो उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।